सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 25वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेके 6ठे वचन तक इब्राहिम के और दूसरे अन्य वंशजों के विषय में लिखा गया है। यहाँ लिखा है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मेघान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान से शबा और दादान उत्पन्न हुए और दादान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मेघान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। आगे लिखा है, इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ ना कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। तो ये शब्द कुछ अटपटा सा यहां पर लगता है और काफी लोग इस बात से असहज हो जाते हैं कि यहां पर यह शब्द लिखा है, क्या इब्राहिम की बहुत सारी रखेलियां थी या रखेल थी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आज के परिवेश में हम ये इस शब्द को जानते हैं कि ये किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ऐसी स्त्रियों के लिए ये उपयोग किया जाता है जो विवाहित नहीं होती हैं और किसी पुरुष के साथ रहने लगती हैं बिना विवाह के, उन्हें इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो क्या इब्राहिम के बहुत सारी रखेलियां थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हिब्रू भाषा की जब इस पत्री को, पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर जो शब्द हिब्रू भाषा में आया है उसका मतलब होता है जिस तरीके से हाफ विवाह करना, यानी कि विवाहिता के बाद किसी को अपनी पत्नी बना के रख लेना, यानी कि केवल एक ही पत्नी का परिचलन जिसे हम कहते हैं चलन है। क्योंकि हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो आयु है, कितने बुढ़ापे के बाद भी हम देखते हैं इब्राहिम ने एक ही पत्नी की थी, जबकि उसकी जो पत्नी सारा है उसकी कोख बंद थी और वो बुढ़ापे में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात के लिए भी दूसरे विवाह करने की चेष्टा नहीं की कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार से उन्होंने रखेलियां रखी हों? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये रखेली नहीं है, बल्कि जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है विवाह करके रख लेना, दूसरा विवाह करके रख लेना। यानी कि जो मेन ब्याहता होती है उसे ब्याहता कहा जाता है। उसके बाद जो भी पत्नी करके दी जाती है उन्हें पत्नी करके रखना कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इब्राहिम ने सारा की बात मानी। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि सारा ने खुद अपनी मिस्री दासी हाजरा को जो इब्राहिम है उसे पत्नी करके दिया है, जो हाजरा है उसे पत्नी करके दिया है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि इब्राहिम ने यहां पर पत्नी ब्याली, यहां पर यह नहीं लिखा है कि उसने रखेली रख ली, यहां पर पत्नी ब्याली। तो उसका मतलब यह है कि जो हिब्रू कल्चर के अंदर जो दूसरी पत्नी या तीसरी पत्नी होती है, चाहे वो पत्नी के जीते जी पत्नी ने दे दिया हो, पत्नी की इजाजत से दे दिया हो, या पत्नी के मृत्यु के बाद उसने दूसरा विवाह किया हो, उसे पत्नी बना के रखना ही कहते हैं। असली विवाहिता वही मानी जाती है जो उसकी मेन पत्नी है। जैसे अब इब्राहिम की जो असली ब्याहता है जिससे वंश चला है, इसहाक को ही माना जाता है क्योंकि उनकी मेन ब्याहता सारा है। और जो हाजरा है उसको भी पत्नी बना करके दिया है। और यहां जो कतूरा है
इसको भी पत्नी बना लिया, पत्नी बनाकर ब्याह कर उसे बना लिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं रखीलियों को तो दो यहां पर बात आती है, और इसके अलावा और कोई उनकी पत्नी या रखीली नहीं थी। इब्राहिम की केवल एक पत्नी सारा है और दो पत्नी बना के रखी गई, एक हाजरा जिससे इस्माइल का जन्म हुआ और एक दूसरी ये कतूरा जिससे अभी हमने 6 पुत्रों के नाम पढ़े। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से इब्राहिम ने इन दो पत्नियों को भी रख करके उनसे भी वंश बनाया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक से है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझने पाएंगे। आप इस शब्द से बिल्कुल भी विचलित मत होइए, क्योंकि ये जो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ये ट्रांसलेशन बहुत सारी भाषाओं में से कट कट करके आया है। सबसे पहले हिब्रू भाषा में ये पुस्तक है, उसके बाद लैटिन भाषा में हुआ, फिर हम यूनानी ग्रीस भाषा में देखते हैं, ग्रीक भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ, फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रीक भाषा से जो ओल्ड जो एशियंट इंग्लिश है उसमें ट्रांसलेशन हुआ, फिर धीरे धीरे करके और दूसरी जगहों में भी ट्रांसलेशन हुए। इसकी वजह से उस वक्त जो शब्द बिल्कुल उस वक्त पर्टिकुलर यूज हुआ करते थे वो ही यहां पे लिखा गया है। तो रखेली का मतलब जो दूसरी और तीसरी पत्नी, जैसे हाजरा और तीसरी कतूरा यहां पर ब्याह करके रख ली है, तो ये कोई वैसे ही नहीं रखी गई है बल्कि ब्याह करके रखी गई है। और हमने यहां पर देखा कि इब्राहिम ने अपने आप से कुछ भी नहीं किया। पहली पत्नी जो उसने ब्याहता रखी हाजरा, वो अपनी पत्नी के कहने पर रखी, उसकी पत्नी ने स्वयं अपनी इच्छा के साथ दिया। और दूसरी यहां कतूरा जो उसने ब्याही है वो अपनी पहली पत्नी यानी सारा के मृत्यु के बाद उसने यहां पे विवाह किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपने जीते जी सारे बंटवारे सब कुछ अपने जीते जी किया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो बुद्धि है, जो उस वक्त उनकी जो अकल है, वो हम देखते हैं कि लूत के समय में भी इब्राहिम ने बहुत ही अच्छी समझदारी का काम किया कि हमारे अंदर प्रेम बना रहे, लूत में और मुझ में प्रेम बना रहे। लूत जो कि इब्राहिम के भतीजे हैं उनमें प्रेम बना रहे, और उन्होंने वहां बड़े ही आराम से वहां हर चीज का बंटवारा कर लिया ताकि उनके हृदय का बंटवारा ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने यहां बड़ी बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ अपने जीते जी ही जितने भी उसके दूसरे पुत्र थे, जैसे कि हाजरा से इस्माइल है और कतूरा से ये 6 बेटों के नाम लिखे हैं, इन सबको कुछ ना कुछ इनके हिस्से का दे करके इन्हें पूरब देश में भेज दिया। और अपना सब कुछ अपनी जो स्वतंत्र स्त्री यानी कि जो उनकी जो ब्याहता पत्नी है सारा, उनके पुत्र इसहाक को दिया। यहाँ 5वें वचन में हम देखते हैं इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, यानी कि जो इब्राहिम का जो भी कुछ था वो सब कुछ इसहाक का था, क्योंकि वो उनके ब्याहता पत्नी का पुत्र था, असली वंश वही था। बाकी जो उसने जो पत्नी बना के रखे थे, उनसे जो पुत्र हुए, उनके भी हकों को उसने नहीं मारा, कुछ ना कुछ भी उन्हें दे करके अच्छे से, ताकि अपने वो जीवन को अच्छे से यापन कर सके, उन्हें दे करके अलग देश यानी पूरब देश में भेज दिया। तो हम यहां पर देखते हैं बहुत ही समझदारी से हर एक कार्य इब्राहिम ने यहां किए हैं। तो यहां इस प्रकार से हम देखते हैं कि इब्राहिम के अन्य वंशजों को भी देखते हैं। इसहाक के अलावा हम 7 बेटों को हम इब्राहिम के देखते हैं। पहला हाजरा से इस्माइल और 6 बेटे यहां पर कतूरा नाम की पत्नी से हैं। आगे हम 7वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक देखते हैं, इब्राहिम की मृत्यु के वर्णन को देखते हैं। यहां लिखा है, इब्राहिम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन के ममरे की सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम 175 साल की आयु में अपने पूरे जीवन को जीकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उन्हें वहीं पर दफनाया जाता है जहां पर उन्होंने, अभी हमने 23वें अध्याय में हमने देखा कि जो गुफा और वो जमीन जो उन्होंने मोल ली थी, उसी के लिए, जो सारा के लिए, वहीं पर उनको उनके बेटों ने उन्हें मिट्टी दी। और हम देखते हैं इस प्रकार से इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। यानी कि इब्राहिम के बाद परमेश्वर ने जो आशीष इब्राहिम को दी थी, वही आशीर्वाद, वही आशीष उसके बेटे इसहाक को परमेश्वर ने दी। आगे 12वें वचन से लेकर 18वें वचन तक हम इब्राहिम के पुत्र जो हाजरा से उत्पन्न हुआ है इश्माइल की वंशावली को देखते हैं। आगे लिखा है, इब्राहिम का पुत्र इश्माइल जो सारा की मिस्री दासी हाजरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इश्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली ये हैं, अर्थात इश्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, फिर अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा,
यतूर, नपीश, केदाम, इश्माइल के ये ही पुत्र हुए हैं और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम पड़े और ये ही 12 अपने अपने कुलों के प्रधान हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो इश्माइल हैं उनके 12 पुत्र हैं और उन 12 पुत्रों के अनुसार ही उसका जो वंश है वो आगे बढ़ा है और यही 12 पुत्र उसके वंश के कुल प्रधान हुए हैं। आगे लिखा है, इश्माइल की सारी आयु 127 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वे अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो इश्माइल के जो वंशज हैं वो हबीला से शूर तक फैल गए। तो ये हबीला नाम का ये जो शहर है, ये जो देश है, हम उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं, जहां पर अदन की वाटिका में जो महानदी सींचने के लिए दी गई थी, जो 4 दिशाओं में बटती है, और हमने देखा जो पहली धारा जो बटी है उसका नाम पीशोन है, जिसे हम दूसरा अध्याय 11वें वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। तो ये हवीला नाम का जो देश है ये कहां है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो हवीला शब्द है ये हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रेत का देश। तो रेत का देश क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो इजराइल है उसके हम पूरब में देखें तो सऊदी अरेबिया है, और अगर पश्चिम में देखें तो सहारा रेगिस्तान है, यानी अफ्रीका है। तो ये हवीला जो कि कहा गया है रेत का देश, तो ये कौन सा देश है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है ये जो हवीला है ये सऊदी अरेबिया को दर्शाता है, यानी कि जो इस्माइल के वंशज हैं वो पूरे सऊदी अरेबिया से लेकर मिस्र तक फैल गए, और इसी कारण से जो उस मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को इस बात का क्लेम करते हैं कि हम जो हैं वो इस्माइल के वंशज हैं। उनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को इस्माइल का वंशज कहते हैं, जिसमें कि जो मुस्लिम लोगों के जो उनके पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, वो भी अपने आप को इस्माइल का ही वंशज बताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस्माइल के भी 12 वंशज हैं, और अभी हम आगे पढ़ेंगे जो इब्राहिम के पुत्र इसहाक हैं, उनके जो पुत्र याकूब हुए हैं, उनके भी 12 जो हैं पुत्र हुए हैं, उनसे वंश चला, जिन्हें हम इजरायली कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि 12 का जो अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वंश को दर्शाने के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण वंश को दर्शाने के लिए 12 का अंक दिया गया है। हम देखते हैं कि इस्माइल को भी परमेश्वर ने आशीष दी है। हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 16वें अध्याय और 21वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने हाजरा के पुत्र इश्माइल को भी आशीष दी है। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो 12 का अंक है, जो 12 पुत्र होना है या जो 12 प्रधान होना है, ये वंश को दर्शाते हैं, यानी कि 12 अलग अलग प्रकार के वंश को दर्शाते हैं। और हम बाइबल में बहुत ज्यादा ये अंक देखते हैं कि इश्माइल के भी 12 प्रधान हैं, जो इजरायली हैं उनके 12 गोत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं। बहुत सारे जगह पर हम बाइबल में इस बात को पाते हैं कि 12 का अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इसके विषय में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मैंने एक अपने YouTube चैनल पर एक ये संदेश अपलोड किया हुआ है अंक 12 और 7 के विषय में कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, और आशा करता हूं आप में से कई भाई बहनों ने या सभी ने इस संदेश को सुना हो। और यदि आपने नहीं सुना है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में इसे देख सकते हैं, और करीब 5-6 वीडियो नीचे जाएंगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। अंक 12 और 7 के विषय में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है। ओवरऑल तरीके से मैं आपको बता देता हूं, ये 12 अंक जो है हमेशा वंश को ही इंडिकेट करता है। तो इस धरती पर 12 प्रकार के अलग अलग वंश, अलग अलग कैटेगरीज को ये अंक प्रदर्शित करता है। और यहां पर हम आगे देखते हैं कि इश्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई और उसके प्राण छूट गए और वे अपने लोगों में जा मिला। उसका वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसके 18वें वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने इब्राहिम के जो मृत्यु है उसके विषय में देखा कि सारा की मृत्यु के बाद का उनका जीवन, उन्होंने शादी की और भी वंश हुए और उस प्रकार से अपने पूरे जीवन को जीकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और यहां पर हमने इश्माइल की वंशावली को भी देखा। अब बात आती है इस्माइल के वंश के, जिसको हम 19वें वचन से आगे पढ़ते हैं। इश्माइल के
दो पुत्र हुए हैं, जिसका वर्णन हम 19वें वचन से लेके अभी आगे 26वें वचन तक पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज के लिए मैं इतना ही अध्ययन आपके लिए रखूं, क्योंकि मैं इसहाक के पुत्रों का जो वर्णन है वो विस्तार से करना चाहूंगा, क्योंकि इसहाक के दो पुत्र हैं, एक का नाम एसाव है, एक का नाम याकूब है। याकूब और एसाव ये दोनों ही पहलौठे, माफ कीजिएगा, जुड़वा हैं, लेकिन उनमें पहलौठा जो है एसाव है। लेकिन एसाव अपना पहलौठापन का अधिकार अपने छोटे भाई याकूब को बेच देता है। इसके विषय में मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हम इसके विषय में अब परसों जब हम रिकॉर्डिंग करें तो इसके विषय में विस्तार से बात करें। तो यहां हमने 18वें वचन तक का अध्ययन किया, और जैसा मैंने आपको दूसरी रिकॉर्डिंग में जो बात की है, आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन आपको रीडिंग करने को ज्यादा दी जा रही है उस दिन केवल 2 या 3 ही संदेश दिए जाएं, तो आप सिंगल थंब मुझे सेंड कर दीजिए मैसेज में। और आप चाहते हैं कि नहीं, चाहे कैसा भी हो, चाहे ज्यादा रीडिंग हो, चाहे कैसा भी हो, आप कम से कम 1 घंटे का ही रीडिंग हो या अध्ययन हो, तो आप डबल मुझे थंब सेंड कर सकते हैं, और आप रिटर्न में भी मुझे अपनी राय को दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु